वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक। एक्सपोर्ट से मुतालिक जायजा इजलास में ज़रई बरामदात में इजाफे और तजारती खसारे में कमी के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात पर मुल्की तरक्याती अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। कराची पोर्ट के अतराफ सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुलबाई, माड़ीपुर रोड, एमटी खान रोड और जिनाह ब्रिज समेत अतराफ में ट्रैफिक जाम। कंटेनर से लदे ट्रेलर, ऑयल टैंकर्स और छोटी गाड़ियां भी फंसी हैं। पुलिस के मुताबिक वीआईपी मूवमेंट के बायस ट्रैफिक जाम हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत स्पीकर कौमी असम्बली की दरखास्त पर अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। पीटीआई ने स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। अय्याज सादिक ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार है, अपोजिशन रजामंद हुई तो स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का फौरी इजलास बुलाएंगे। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राबता नहीं हो सका। हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में है। मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो। तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला केपी अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपने सूबे के हर कोने में जाएं, लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब पीटीआई की जवाबदीद है कि वो डायलॉग करती है या नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाया जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में मजीद कहा गया कि ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद ही हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रहने पर इत्तफाक। आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करेंगे। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मेहमान नवाजी अच्छी होगी। सोहेल आफरीदी को आईन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाजत है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और हुक्मरानी पर संगीन एतराज है। पीटीआई ने गालियां देने के सिवा किया क्या है। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों को जेल से रिहा किया गया। इदारों के खिलाफ बात करने पर एतराज है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पीटीआई का कच्चा चट्टा खोल दिया। भारतीय मीडिया का बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मुतालिक झूठ पकड़ा गया। बांग्लादेश के मैचेस मुंतकली की दरखास्त मुस्तरद होने की खबरें गलत करार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारत से मैचेस मुंतकली की दरखास्त पर आईसीसी का जवाब मिला है। आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात के बारे में दरियाफ्त किया, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। इस तरह के दावे मुकम्मल तौर पर झूठे और बेबुनियाद हैं। बांग्लादेशी टीम की वर्ल्ड कप में मुकम्मल और बिला तात्तुल शिरकत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। आईसीसी ने खदशात दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। बांग्लादेशी बोर्ड के मुताबिक आईसीसी ने यकीन दिलाया कि इवेंट के लिए तफसीली हिफाजती मनसूबाबंदी पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग याओहोंग से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी से मुतल्लिक मुश्तरका इक़दाम पर तबादले ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, पुलिस ट्रेनिंग, एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वेनेजुएला अमेरिका को $2 अरब का तेल बरामद करेगा। वेनेजुएला की अबूरी इंतजामिया 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा, रकम मेरे कंट्रोल में होगी। तेल की आमदनी को वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम पर खर्च किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का इंचार्ज करार दे दिया। बोले कराकस में कार्रवाई बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा थी। मिड टर्म हार गए तो मेरा मवाखजा होगा। अगर मैं इलेक्शन हार जाता तो अमेरिका वेनेजुएला बन चुका होता। उधर वेनेजुएला की अबूरी सदर का अमेरिकी हमले पर 7 रोजा सोग का ऐलान। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के दौर में $5.2 अरब से जायद मालियत का सोना स्विट्जरलैंड भेजा गया। मुल्क की कस्टम्स डेटा के मुताबिक 2013 से 2016 तक 113 टन सोना स्विट्जरलैंड मुंतकिल हुआ। ये सोना वेनेजुएला के मरकजी बैंक से भेजा गया। मुआशी मुश्किलात के बायस सोना फरोख्त किया गया। यूरोपीय पाबंदियों के बाद सोने की बरामदात बंद हुई। स्विस हुकाम ने मादुरो और 36 दीगर शख्सियात के असासे मुंजमद कर रखे हैं। अमेरिका की वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करने के ख्वाहां डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करने का इम्कान। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 और मादनियात से मालामाल है। हुकूमत का IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में तब्दीलियों पर गौर। IMF से कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ के लिए वर्किंग जारी। बेरोजगारी, गुर्बत में कमी, टैक्स पॉलिसी रेट में कमी पर मुशावरत। प्राइमरी बैलेंस, सूबाई बजट, सरप्लस अहदाफ में रिलीफ मांगा जा सकता है। मुआशी ग्रोथ बढ़ाने, सरमाया, पावर, टैरिफ में कमी की तजवीज़ पर गौर किया गया। IMF से स्ट्रक्चर में तब्दीली की दरख्वास्त और मुआशी ग्रोथ के लिए इकदाम किए जाएंगे। वजारत ख़जाना ने रिलीफ और ग्रोथ के लिए तजावीज़ शेयर कर दी। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म दे दिया। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन और मुसल्लह फसादियों में फ़र्क किया जाए। हथियार रखने वाले और हमला आवर फसादी हैं। पुलिस स्टेशन और फौजी मकामात पर हमला करने वाले फसादी हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ कोई सिक्योरिटी कार्रवाई न की जाए। अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने। अमेरिकी फोर्सेस ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा को कब्जे में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की जानिब से आबदोज और बहरी अफवाज की तैनाती भी टैंकर को महफूज ना रख सकी। तनाज़े पर अमेरिका और रूस में बहरी कशीदगी बढ़ने का खदशा। रूस वजारत खारजा ने अमेरिकी इकदाम को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। ताइवान का F-16V लड़ाका तैयारे मशरकी साहिल के करीब गिरकर तबाह। फ़ज़ाया के तर्जुमान के मुताबिक F-16 तैयारा मामूल की तरबियती परवास पर था। पायलट बच निकलने में कामयाब हो गया। उधर रूसी इलाके पमट्राई में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 अफराद हलाक। यमन की सदारती क़यादत काउंसिल का इमरजेंसी इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनूबी उबरी काउंसिल के रहनुमा जुबैदी के गैर हाजिर होने के बायस इसे काउंसिल से बरतरफ कर दिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर मनसूबाबंदी और बैनुल अक़वामी ताउन को भी ओहदों से हटाकर तहक़ीक़ात शुरू। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन स्कैंडल का जज कार हादसे में हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक जज बेनी सागी की कार को हादसा मशकूक हालात में पेश आया। जज की हलाकत से नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे पर असरात पड़ने का खदशा है।
गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए जंग के लिए भर्तियों का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के जरिए जनूबी अफ्रीका के गेमर्स को यूक्रेन जंग के लिए भर्ती किया। गेमर्स को लालच दिया गया और गुज़िश्ता साल रूस जाकर फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी में वेनेजुएला समेत 25 मजीद ममालिक शामिल। 38 ममालिक के शहरियों को अमरीका में दाखिले के लिए B1, B2 वीज़ा के दौरान $5,000 से $15,000 तक का बॉन्ड जमा कराना होगा। रकम वीज़ा इंटरव्यू में तय की जाएगी। नई पॉलिसी 31 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। फहरिस्त में अफ्रीका, लातीनी अमरीका और जनूबी एशिया के ममालिक शामिल। यूक्रेन में कसीरुल कौमी फोर्स तैनात की जाएगी। बरतानिया, फ्रांस और यूक्रेन के दरमियान सह फरीक़ी सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत। रूस के साथ अमन मुआहदा तय पाने की सूरत में कसीरुल कौमी फोर्स तैनात करने का फैसला। अमरीका का भी इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानतें फराहम करने का ऐलान। सऊदी अरब ने स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी पर पाबंदियां खत्म कर दी। अब तमाम बैरूनी सरमायाकार बराह रास्त सऊदी अरब की मरकजी मार्केट में तिजारत कर सकेंगे। $500 मिलियन असासाजात की शर्त और दीगर अहलियत की हदें अब खत्म कर दी गईं। उधर खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ। मकामी सतह पर डिजिटल इकॉनमी, मसनूई ज़हानत और विजन 2030 के अहदाफ का जायजा लिया गया।